भारतवर्ष की यात्रा जारी है। महात्मा बुद्ध, चाणक्य, सम्राट अशोक, आदि शंकराचार्य जैसे व्यक्तित्वों की आभा चमक को हमने महसूस किया। अगले पड़ाव पर आज हम ऐसे व्यक्ति की विराट छाया में खड़े हैं जिनके नाम का अर्थ होता है महान। नमस्कार, मैं अनुपम खेर। भारतवर्ष की इस अद्भुत और विराट यात्रा में आपका स्वागत है। मैंने कहा आज हम एक ऐसे व्यक्ति की विराट छाया में खड़े हैं जिनके नाम का अर्थ होता है महान। कहते हैं पेशे से वो बुनकर थे, कपड़ा बुनने का काम करते थे, लेकिन अपने समाज के लिए वो ऐसी बातें बुनकर कहकर चले गए कि आज उनके बगैर भारत की कहानी अधूरी है। एक बात और, वे व्यक्ति आज से 600 साल पहले हुए और उनके बारे में यह भी कहा जाता है कि अगर आज वो होते तो ना जाने कितने मुकदमे हो गए होते उन पर। जी, उन्हें कबीर कहते हैं। चलिए इस बार भारतवर्ष में कबीर को ढूंढते हैं, खुद में, अपने अंदर कबीर को ढूंढते हैं और कबीर में खुद को ढूंढते हैं। के अंदर भी है कबीर, इनके अंदर भी है। कबीर में ना अमीर है ना गरीब है। कबीर हर इंसान के अंदर है, बट उसको बस पहचानना है। एक साक्षात एहसास है हर इंसान का अपना। मेरे लिए कबीर मुझे काफ़ी ग्राउंड करता है। कबीर एक वे ऑफ लाइफ है बेसिकली। कबीर को कुछ लोग भगवान मानते हैं, कुछ भगवान का अवतार, कुछ लोग फकीर, दरवेश, कुछ लोग कबीर को भगवान राम का भक्त मानते हैं, कुछ लोग उन्हें निर्गुण संत मानते हैं, कुछ सतगुरु तो कुछ लोग कवि मानते हैं। सबके अपने अपने कबीर हैं। चलिए असली कबीर को ढूंढा जाए। संत कबीर को ढूंढने निकले तो पहुंचे काशी। काशी जिसे बनारस या वाराणसी कहते हैं। कबीर ने कहा था, तू ब्राह्मण मैं काशी का जुलाहा, चिन्हन मोर ज्ञान। यानी तुम ब्राह्मण हो, मैं काशी का जुलाहा हूं, मेरे ज्ञान को पहचानो। बनारस केवल धार्मिक केंद्र नहीं था, बनारस बहुत बड़ा व्यापारिक केंद्र था। और जैसे आज आप पश्चिम एशिया कहते हैं या दक्षिण एशिया या इवन दक्षिण पूर्व एशिया कहते हैं, ऐतिहासिक प्रमाण इस बात के हैं कि वहाँ तक के व्यापारी बनारस आते थे, कारोबार के लिए। कबीर बनारस अपने समय का एक कॉस्मोपॉलिटन नगर था। वहाँ तमाम तरह की भाषाएं बोलने वाले लोगों से कबीर का संपर्क हुआ होगा, तमाम तरह के धार्मिक मतों को मानने वाले लोगों से कबीर का संपर्क हुआ होगा। काशी के पास लहरतारा तालाब है जिसमें कमल के फूल उगा करते थे। कबीर से जुड़ी कहानियों में लहरतारा तालाब और कमल का जिक्र आता है। अब तालाब का एक हिस्सा ही बचा है और बाकी तालाब को पाट कर कबीर मठ बना दिया गया है। मठ के भीतर बने मंदिर की यह मूर्ति कबीर के शुरुआती जीवन के बारे में बताती है। मूर्ति में नवजात कबीर को कमल के फूल पर लेटा हुआ दिखाया गया है। अब यहीं से कबीर को लेकर अलग अलग मान्यताओं की शुरुआत होती है। प्रचलित लोक मान्यताओं के मुताबिक कबीर को एक विधवा ब्राह्मणी ने जन्म दिया था। वो नवजात शिशु को लहरतारा तालाब के पास छोड़ गई। नीरू और नीमा नाम के मुसलमान जुलाहा दंपत्ति उस बालक को अपने घर उठा लाए और उन्होंने ही कबीर को पाला पोसा। कुछ कहते हैं कि वो विधवा ब्राह्मण की कोख से पैदा हुए और वो फेंक गई और उन्होंने उठा लिया। जो इंसान ने, शायद मेरा जहाँ तक ख्याल ये कहा कि वो विधवा ब्राह्मण की कोख से पैदा हुआ, तो उनको ये तो मालूम था कि विधवा ब्राह्मणी की कोख से हुआ, तो उनको ये मालूम नहीं था कि वो विधवा ब्राह्मणी कौन थी। ये भी तो बता सकते थे लिखने वाले ने। लिखा लिखी में जो बात बनती है उसमें कहीं ना कहीं गड़बड़ हो सकती है। कबीर पंथ की एक दूसरी धारा के मुताबिक कबीर लहरतारा तालाब में एक कमल के फूल पर बाल रूप में प्रकट हुए थे। वो अविगत अवतारी हैं। कबीर साहब इस लहरतारा तालाब में कमल पुष्प पर बाल स्वरूप में नीरू और नीमा को प्राप्त हुए थे। इसके लिए गरीब साहब की वाणी आती